ध्यान में रखना। और भी कई सारी रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हम आपको बताएं तो हमने क्या कहा, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनटू द बॉडी और सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 टाइप नहीं है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होता है इसमें एनाबॉलिज्म और सेकंड इज दैट कैटाबॉलिज्म। कौन? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म is the type of reaction by which formation of a new compound by the combination of 2 or more than 2 compound is known as एनाबॉलिज्म। मीन्स हम डायरेक्टली आपको बता दें एक्चुअल में होता क्या है। आपने जनरली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी होगी जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O कंबाइन होके काय का फॉर्मेशन करते हैं एक्चुअल में C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं, और यहां पर जो है हम लोगों को 6O2 प्लस 6H2O का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना जनरली। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में? एनाबॉलिज्म। देखिएगा यहां पर वो क्या रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन हुए, ग्लूकोज और CO2 बनी और H2O बना, ठीक है ना। तो यहां पर ये रिएक्शन होती है कहां पर एक्चुअल में? लीफ ऑफ द प्लांट। कहां पर एक्चुअल में? लीफ ऑफ द प्लांट यहां पर होगा ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा और ग्रेना एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हैं। मेनली हमारा है एनाबॉलिक रिएक्शंस, तो इसको हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये एनाबॉलिक, हमने क्या कहा? 2 केमिकल कंपाउंड कंबाइन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बना दिया एक्चुअल में? दिस इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन में जब दो केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड इनटू 2 और मोर देन 2 केमिकल कंपाउंड इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। जस्ट जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, देखिएगा जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस के, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है काय का? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ 6O2 और बेसिकली तो यहां पर क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्शन एक्चुअल में दो जगह होती है, पहले तो साइटोप्लाज्म में होती है और दूसरी जो होती है वो होती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है काय की प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बन क्या रहा है यहां पर एक्चुअल में? ठीक है ना, क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है और क्या बन रहा है? 6H2O बन रहा है, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो दिस इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज द एनाबॉलिक रिएक्शन। आई होप कि दोनों रिएक्शन, अब इसमें ब्रेकडाउन होगा एक कंपाउंड का मोर देन 2 कंपाउंड में और 2 कंपाउंड में, तो इसे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस चीज को माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझना होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट, हमने पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म के बारे में बता दिया। हमने क्या कहा एक बार फिर सुन लीजिए। मेटाबॉलिज्म डिफाइंड है कि द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनटू द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास मेटाबॉलिज्म, बेसिकली हमने क्या कहा एक्चुअल में? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब में होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सब में होगा। और हम एक और बात बता दें आपको कि मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मेटाबॉलिज्म कहां पर होगा? नॉन लिविंग थिंग्स में। कहां पर होगा? नॉन लिविंग थिंग्स में कभी नहीं होगा। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, बट दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान, वो हमने रीजन बता दिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जिसके पास मेटाबॉलिज्म होता है, किसी के पास नहीं होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं जिसके बारे में हम लोगों को जो है हमने आपको बता दिया और हमें डिस्कस और भी करना है, काफी सारी बातें हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्या कहा? ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, इन एडिशन मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। All defining property is correct. All defining property are characteristic, but all characteristic are not defining property. तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है।
हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग और भी आगे इसमें चर्चा करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में क्या हो गया एक्चुअल में, कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या है ये, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर जो है अब आप देखिएगा, अगर मेटाबॉलिज्म में किसी ने कहा मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आप ये मत कहिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अगर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो कैरेक्टरिस्टिक तो होगी ही, कैरेक्टरिस्टिक तो होगी ही। समझ रहे हैं ना बात, डू यू अंडरस्टैंड, कि अगर किसी ने कहा कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आप कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो कैरेक्टरिस्टिक तो होगी। इस बात को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और भी ये हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा एक्चुअल में कभी कभी एक्चुअल में मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड दी, हम आपको एक और बात बता दी, दो चीजें होती हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो एक तो इनसाइड दी सेल और बॉडी, एक आउटसाइड दी सेल और बॉडी। तो इसे कहते हैं हम लोग इन विट्रो, और इसे कहते हैं हम लोग इन विवो। इस चीज को ध्यान में, अब ये लिविंग रिएक्शन है और लिविंग थिंग्स में होती है। इन विट्रो एक लिविंग रिएक्शन तो है, बट इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आउटसाइड दी एनवायरमेंट है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम सेल का फॉर्मेशन करा दें, केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं हम इन विट्रो मीडियम, इन कल्चर मीडियम, इन आउटसाइड दी बॉडी, बट ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम कोई सेल का फॉर्मेशन कर दें। अब तक हम नहीं समझ पाए हैं इस चीज को, अब तक हम इन चीजों को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। साइंस इतना डेवलप नहीं है। अपने लाइफ ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी की डेथ हो गई है हम उसको दोबारा लाइव करते हैं, तो बेसिक सी बातें हैं, ठीक है ना। तो इन विट्रो और इन विवो, तो इस चीज को आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, जो है हमने सारी की सारी बातें बता दी, इन विवो बता दिया, इन विट्रो बता दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और काफी सारी आज हम जो है नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में जो है बोल दिया है, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप बिल्कुल जो है कॉल कर सकते हैं सर को, हमें कॉल कर सकते हैं, बेसिक सी बातें हैं कुछ, ठीक है ना। और जैसा भी है कमेंट कर सकते हैं अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो फोर्थ है, उसका नाम है क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप समझते होंगे जनरली, ठीक है ना। क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेसिकली यहां पे कंसर्न है काय से, सेल से। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, ठीक है ना जनरली। कोई भी, और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में सेल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम ये सारी बातें आप जानते हैं, आपने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, उसमें कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल ना हो, सब में सेल होता है, और ऐसा कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जिसके पास सेल होता हो। सेल सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास होता है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग थिंग्स के पास होता है। आप जानते हैं, ठीक है ना, जब ग्रुप ऑफ सेल होता है तो उसको कहते हैं हम टिश्यू, और जब टिश्यू कंपाउंड होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेन्स, या फिर उसको कहते हैं हम लोग क्या,
ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। और जब ये ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है एक्चुअल में? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये सारी बातें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं और ये छोटी सी बातें हैं जो आप जानते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज अनदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, ये सारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, बट इनमें कुछ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग बेसिकली कॉन्शियसनेस के बारे में, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये है अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम क्या है एक्चुअल में, जिसका नाम है जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। हम पीछे देख रहे थे एक्चुअल में कि कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इस चीज को तो हम लोग बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, क्या है कॉन्शियसनेस, और व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो हमने अभी आपको लिखा था। अभी हम लिखते हैं व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो काफी सारी इसके बारे में हम लोगों को सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में और कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस करना है। देखिएगा, कॉन्शियसनेस की हम बात करें तो इसे कहते हैं अवेयरनेस अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। हम जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारा अवेयरनेस है, प्लांट का, एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का, मींस की बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, तो उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे सपोज भी आपने टच मी नॉट प्लांट को देखा होगा, कॉमनली कॉल्ड छुई, तो उसको टच मी नॉट को देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो एक उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, ठीक है ना जनरली। तो बेसिकली ड्यू टू कॉन्शियसनेस आपने कई ऐसे सारे चीजें देखी होंगी। जैसे कोई आप प्लांट को जब प्लांट को एक्चुअल में कोई प्लांट है, अगर हमने उसको विंडो में रख दिया तो विंडो को जब कंटिन्यूअस ओपन करते रहेंगे तो वहां पर सनलाइट आएगा, तो प्लांट एक्चुअल में बेंड कर जाएगा टुवर्ड दी सनलाइट, ठीक है ना। दिस इज कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, दिस इज कॉन्शियसनेस। प्लांट अवेयर फॉर देयर एनवायरनमेंट, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वो बाहर की तरफ मूव करने लगता है, इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिक। और जो मूवमेंट होता है टच मी नॉट में, छुई में, उसे कहते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। हालांकि आपकी बुक में तो ये शायद नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है। हम बैक्टीरिया को किसी जब कोई बैक्टीरिया हम कल्चर प्लेट पर जब बैक्टीरिया को हम ग्रो करा रहे होते हैं और जब पर्टिकुलर कोई एंटीबायोटिक हम उस पर डालते हैं तो बैक्टीरिया उस अवे फ्रॉम दी मूव करते हैं, अवे फ्रॉम दी थोड़ा सा मूव करने लगते हैं ड्यू टू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इस सब में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है कॉन्शियसनेस के बारे में। अब देखना, अब कॉन्शियसनेस एक्चुअल में डायरेक्टली अगर हम कहें तो नॉन लिविंग थिंग्स में तो कॉन्शियसनेस होती नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स अवेयर नहीं होती हैं देयर अपने सराउंडिंग के बारे में, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, तो उनमें कॉन्शियसनेस का तो कुछ होता नहीं है इस तरीके से, ठीक है ना जनरली। तो इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइंड प्रॉपर्टी। ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगी, ओनली ऑन फाउंड इन लिविंग थिंग्स। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर एक्चुअल में डायरेक्टली अगर हम सीधा बोल दें इसको तो वो कॉन्शियसनेस होगी और वो अपने अवेयर होगा अपने सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोगों को चर्चा नहीं करें, इतनी सारी बातें हम लोगों ने जो कर ली हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कॉन्शियसनेस, इसमें और भी काफी सारी चर्चा है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में हम डायरेक्टली आपको बता दें स्टूडेंट्स कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में होता क्या है जनरली। ह्यूमन बीइंग ओनली ऑर्गेनिज्म विच अवेयर हिमसेल्फ, ये खुद में ही एक्चुअल में अवेयर होता है।
तो इसको हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब इसके पास लैंग्वेज स्किल होता है, रीडिंग स्किल होता है, स्पीचिंग स्किल होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ, हर एक तरीके से हम दूसरी चीज को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं अबाउट कॉन्शियसनेस, तो इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा एक्चुअल में, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, तो सबकी सब कैरेक्टरिस्टिक है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन है, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये थ्री कैसी हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक तो सारी है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये थ्री ही है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी कभी कोई पूछे तो आप कॉन्शियसनेस पर टिक करिएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें जो भी आपके डाउट हो, ये फर्स्ट टॉपिक था एक्चुअल में जो हमने इतना सारा आपको पढ़ा दिया। अब इसमें आपके जो भी डाउट बनते हैं आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा, और कोई चीज हमने अपनी समझ से सारी बातें आपको बताई हैं। अब कोई भी चीज आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्टली जो है हमसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, और हमसे बात कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, अच्छे से इसको देखिएगा और